देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब शाह। आज मैं मौजूद हूँ दरहाल कंस्टिट्यूंसी में। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट शाहनवाज अयूब जी। शाहनवाज अयूब जी, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम अगर बात करें दरहाल कंस्टिट्यूंसी में, यहाँ डेवलपमेंट का जो मुद्दा ही हर टाइम प्रियरिटी में रहता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? शाह साहब, जो दरहाल बुद्दल असेंबली सेगमेंट है, जी। इसके चर्चे तो जम्मू कश्मीर की जो टॉप मोस्ट सेगमेंट है असेंबली, उसमें तो होता ही रहता है। जो आजकल जो मुद्दे हैं हमारे, जो ऑन टॉप लिस्ट टॉप मेरिट चल रहे हैं, जैसे हमारी कोटरंका खवास रोड हो गई, बुद्दल की तहसील हो गई, कोटरंका का कॉलेज हो गया, जो भी ये डेवलपमेंट हैं जो रुकी पड़ी हैं, इसके ज़िम्मेदार ना लीडर हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। जैसे कोटरंका ख्वास रोड का मसला हो गया, ख्वास जो ब्लॉक है, तहसील है, इसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। ना देखने का मसला ये है कि आज से पहले जो हमारी सेगमेंट थी ये असेंबली, इसकी 7-8 पंचायतें दराल बुदल में थी और 7-8 कालाकोट में थी। तो लीडरों का मैक्सिमम फोकस रहा नहीं इधर। तो लीडरों का फोकस इस वजह से भी नहीं रहा कि जो ख्वास में मैक्सिमम लोग हैं, 70-80% जो लोग हैं, वो ऑन दी बेसिस ऑफ पीर मरीदी वोट करते रहे। जी। कोई भी पीर आया, फ़कीर आया, बाजी आया, हम उनका एहतराम करते हैं, एहतराम करना भी चाहिए, लेकिन वोट आपको ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट करना चाहिए। वोट किए हैं तो फिर कोई लीडर आया नहीं, तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। मैं ख्वास के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लोगों को चुनिए। और एक और जो मुद्दा है, बुद्दल, बुद्दल का नाम कोटरंका से पहले, दरहाल से पहले नाम लिया जाता है बुद्दल। बुद्दल एक ऐसी सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, तहसील एक सुरनकोट या मेंढर या तहसील या बुद्धल का ही में था। लेकिन आज सब तहसीलें उनको तहसील का दर्जा दिया गया, लेकिन बुद्धल को अभी नहीं दिया गया। इस पे क्या कहना है? बुद्दल तहसील का जो मसला है, उसके ज़िम्मेदार बुद्दल के लोग खुद हैं। शाह साहब, आप मुझे बताइए कि एमएलए अगर ख्वास के लोग भी साथ होंगे, बुद्दल के भी होंगे, कोटरंका के भी होंगे, पीढ़ी के भी होंगे, दराल के भी होंगे, फिर जाके एमएलए बनता है। जी। बुद्दल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। हम बुद्दल, हमारा बुद्दल यूनिटी है, अच्छी बात है, बुद्दल में यूनिटी है, हमारी यूनिटी है। हम कोटरंका के जो ब्रिज है उसके पार एमएलए हम हैं। जी। तो कोटरंका के पार यूनिटी होने से तो एमएलए नहीं ना बनता, जी। उसमें खवास के भी वोट होने चाहिए, पीढ़ी के भी नहीं, बुद्धल के लोगों को बार बार आश्वासन दिया जाता था, जो यहाँ से जीत कर असेंबली में नुमाइंदे जाते थे, कि इस बार नहीं अगली बार हम पूरा जो दर्जा वो तहसील का देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी इनजस्टिस हुआ है। वो तो हुआ है, जी। क्योंकि बुद्दल एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे हमारे मुल्क के पीएम जी। इंदिरा गांधी भी आई हैं। जी। जहाँ तक मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है कि सुना है कि बुद्दल का फैम नाम बहुत था, जी। लेकिन अभी कुछ लीडर पहले आए, कुछ आ रहे हैं, बोल रहे हैं बुद्दल तहसील, लेकिन आज तक बुद्दल तहसील नहीं आई। मेरी बुद्दल से के जो लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वोट करें, ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया नहीं। तो बुद्दल को तहसील मिलनी चाहिए, हमारी तो ये गुजारिश है एलजी सरकार से कि बुद्दल में तहसील मिलनी चाहिए। और जहाँ तक सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की बात है, कॉलेज की बात है, जब 2019 की बात है ये, जब कॉलेज आया कोटरंका में, हमारे डिप्टी कमिश्नर आज़ाद असद साहब आए कंडी में, जी। रंग बगला में, लोगों ने बड़े शाल, बड़े हार, बड़े नारे से, बड़ी खुशी से मिठाइयाँ बांट बांट कर उनका शुक्रिया अदा किया कि कॉलेज आया। जी। बीच में 5 अगस्त का मसला वगैरह हो गया,
बीडीसी इलेक्शन हो गए, डीडीसी हो गए, लोग चुन के आए, उसके बाद फिर कॉलेज के रिबन काटे गए, फिर ढोल बजाए गए, फिर नारे मारे गए, लेकिन आज तक कॉलेज नहीं बना। बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हुए, मॉडर्न स्कूलों की बात हुई, मॉडर्न विलेज की बात हुई, लेकिन पढ़ाई का निज़ाम कह रहे थे हम पढ़ाई का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, इसको हम सुधारेंगे। जी लेकिन जनाब कोटरंका ब्लॉक, ख्वास ब्लॉक और बुद्धल ब्लॉक चुने हुए जो नुमाइंदे आए, वो एजुकेशन सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पे लाने के बजाय यहाँ पे तो शराब के ठेके खुल गए। जी क्या ये है डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट नहीं है। ये जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये चीज़ें डेवलपमेंट में नहीं आती। मैं कोटरंका बुद्धल और खवास के नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो ढोल टीम है, ये जो झूठ फराड टीम है, आप इनके झांसे में मत आएं। ये पहले कह रहे थे कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम बनेंगे तो देंगे। आज तो बने हुए, आज क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो कोटरंका का कॉलेज एक बहुत बड़ा इशू है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि आप कोटरंका का कॉलेज का काम जल्द से जल्द लगाएं। बोल रहे हैं जगह नहीं है, ये जगह नहीं, ये तो फ्रॉड हो गया ना जनाब। एडमिनिस्ट्रेशन जगह ले सकती है, कहीं अगर उनको सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही तो वो मालिकाना ज़मीन ले सकती है, उनको लोगों को मुआवजा दे सकती है। हाँ, दूसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे अभी अमित शाह जी ने बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द जो इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या मैसेज रहेगा यूथ को? इलेक्शन का मसला था, डीलिमिटेशन का मसला था। जब ये डीलिमिटेशन कमीशन बना, इलेक्शन इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। इलेक्शन 2 साल के बाद करवाएं, 10 के बाद करवाएं, हमें वो नहीं है। हमें था कि इनजस्टिस डीलिमिटेशन में इनजस्टिस होगा। हमारी जो सेगमेंट थी वो पहले ही बहुत बड़ी सेगमेंट थी। हमने सोचा इसमें कुछ डीलिमिटेशन में सुधार आएगा। जनाब क्या सुधार आया? हमारे यहाँ पे इन्होंने एक तहसील और ऐड कर दी। 1,60,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी हमारी सेगमेंट की। अगर आप सुबह ख्वास से गाड़ी लेकर चलोगे तो धराल थन्ना मंडी तक जाते जाते आपको 3 दिन लग जाएंगे। ये असेंबली सेगमेंट तो इन्होंने एक पार्लियामेंट से भी ज़्यादा बना दी। हम डीलिमिटेशन कमीशन से गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम उनको धमकियों दाड़ा तो दे नहीं सकते, ज़ोर से बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सरकार है। हम उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि जो ये डीलिमिटेशन कमीशन है, ये जो हमारी सेगमेंट है, इसको ध्यान में रख के ये डीलिमिटेशन करे और हमें जस्टिस दे। तो आप खुद ही देखते होंगे कि इतनी बड़ी सेगमेंट तो नहीं ना बनती। दूसरा जो पुंछ रजौरी है उसको अनंतनाग के साथ लगा दिया पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, उस पर क्या कहना रहेगा? पार्लियामेंट के साथ रजौरी, पुंछ, अनंतनाग को अब उन्होंने लगा दिया, तो अब हमारे बोलने से तो वो काटेंगे तो उसको है ही नहीं। तो इसको लगा भी दिया और ऊपर से रिजर्व भी कर दिया। तो इसमें अब जो हमारी कम्युनिटी है पहाड़ी, वो तो इसमें इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, ना असेंबली में ना उसमें। नहीं, पहाड़ियों का तो अभी चल रहा है, ये काफ़ी सियासत गरमाई हुई है कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन के पहले मिलेगा। मिलेगा या नहीं, या ऐसे ही आश्वासन है? देश के होम मिनिस्टर हैं, उनकी आवाज़ सिर्फ हम नहीं सुनते या हिंदुस्तान नहीं सुनता, उनकी जो आवाज़ है उनको पूरा देश सुनता है। उन्होंने जम्मू में भी कहा कि हम देंगे, शेड्यूल ट्राइब देंगे। पहले भी सरकारें थी, जे.एंड.के असेंबली से पास होके जाता रहा कि हमें मिलना चाहिए, बट आज तक नहीं मिला। तो इसमें जो कुछ लोग आज
नाच कूद रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। मैं उनका इज़्ज़त करता हूँ, उनकी एहतराम करता हूँ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी भी हिस्सेदारी इसमें है। जैसे मिर्ज़ा रशीद साहब हो गए, शफ़ी उड़ी साहब हो गए, सारे पुराने लोग हैं जो उनका भी हिस्सा है। पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का जहाँ तक मसला है, उनको मिलना चाहिए। अब कोई मुखालफत कर रहा है, वो कुछ 2-4 हैं, बाकी गुज्जर और बकरवालों में भी उनको शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ। गुज्जर बकरवाल साथी हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे क्लासमेट हैं, हम साथ बैठ बैठ के पढ़े हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही मकान में रहते हैं। अगर उनको मिला तो हमें भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको छीन के हमें दिया जाए, नहीं, उनको अगर मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो जो रही वोट पॉलिटिक्स, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी दूसरा तीसरा, वो जो वोटों का मसला है ना, वो लोगों का मसला होता है। ये तो हम अपने हक मांग रहे हैं ना, हमें हक मिलना चाहिए। तो अगर वो हमें एसटी स्टेटस देंगे तो ये स्ट्रगल आज की थोड़ी है, ये स्ट्रगल तो बहुत पुरानी है। वो उनकी कुछ पार्टी मैनिफेस्टो में होगा, इलेक्शन कैंपेन वगैरह में होगा कि हम उनको देंगे तो हम वो हमें वोट देंगे। वो लोगों तक है कि लोग वोट किसको करेंगे, वो लोगों तक है। जो दरहाल बुद्दल असेंबली सेगमेंट का मसला है, जो 2-4 सालों में या कुछ 6 महीने में कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप किसी अच्छे लीडर को चुनें। कास्ट वगैरह दूसरा तीसरा ये नहीं होना चाहिए। तो दरहाल बुद्दल असेंबली सेगमेंट इस बार किसी अच्छे लीडर को चुन के लाएगी। तो डिलिमिटेशन से भी हमारी यही गुजारिश है कि हमें जस्टिस दिया जाए, इतनी असेंबली सेगमेंट नामंजूर है हमें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट शाह अयूब जी। तो अगर बात करें हम, तो इन्होंने सारा जो भी है एलिगेशन लोगों के ऊपर ही लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपने वोट की कदर और कीमत नहीं। कई लोग तो पीर मरीदी के ऊपर वोट करते हैं, और ना ही लोगों को आज तक जो पहले वोट किए उनका पता कि डेवलपमेंट कैसे होती है, वोट किस लीडर को दें, हम किस लीडर को चुनें जो हमारे बीच में रहें और लोगों की नुमाइंदगी करें, हमारे कार्य सारे जितने भी कार्य हैं उनको अंजाम दें। जैसे मैं बात करूँ, अगर ना तो पानी अभी है, बिजली भी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी भी नहीं, अभी कोटरंका से जो ख्वास रोड जा रही है उसकी अगर हालत देखें, अगर एक बार जो गाड़ी जाएगी तो उसको दोबारा अगर जो करवाई जाएगी सर्विस, तो वो भी लाखों करोड़ों के हिसाब से जो गाड़ियाँ खरीदी हैं लोगों ने, तो लाखों करोड़ों उनको दिन ब दिन लगाने पड़ते हैं। तो फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त।